सयाहती मकाम गुलमर्ग में इन दिनों सयाहों का काफी रश देखने को मिल रहा है। गुलमर्ग में मौजूद गंडोला की सवारी के लिए भी काफी रश देखा जा रहा है। गुलमर्ग में गंडोला की सवारी के लिए सुबह सवेरे से ही सयाह लंबी लंबी कतारों में खड़े देखे जा रहे हैं। सयाहों का कहना है कि गुलमर्ग में गंडोला की सवारी के बगैर उनकी सैर नामुकम्मल है। उधर गुलमर्ग गंडोला ने ऑनलाइन टिकट सिस्टम भी शुरू किया है। इससे सयाहों को सहूलत फराहम हो रही है। बहुत ही अच्छा लगा। मेरे शहर में बहुत गर्मी थी और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया व्यवहार है। देखिए आप, यहाँ पे इतनी हरियाली है और सर्दी की तो इतना अच्छा है जिसका हम बता नहीं सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। सब एक दूसरे को, हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं, यहाँ बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सबको आना चाहिए। कश्मीर को विजिट करिए, देखिए कैसा है कश्मीर। और गुलमर्ग सर एक मिनी स्विट्जरलैंड है, मतलब जन्नत है। बहुत ही अच्छी जगह है, मज़ा आ गया है। और मतलब मैं सबको बोलूँगा हिंदुस्तान में कि एक बार कश्मीर तो आए जीवन के अंदर। बहुत ही अच्छी जगह है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, हरियाली है, लोग बहुत ही बढ़िया है। जो अपन सोचते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आएँ और एक बार ज़रूर आके विज़िट करें। थैंक यू। ताजिर है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, वो अपना कारोबार चला रहे हैं। तो गुलमर्ग गंडोला में हमने इस बार फैसिलिटी के लिए ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया हुआ है, जिसमें वो अपनी टिकट्स जो है वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ताकि उनको यहाँ पे लाइन में रहना पड़े। डायरेक्टली वो गंडोला में बैठ के अपनी राइड को एंजॉय कर पाए। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने गुलमर्ग का दौरा किया। उनके हमरा इंतजामिया के कई आला अफसरान भी थे। गुलमर्ग पहुंचने पर जिला इंतजामिया बारामूला ने उनका इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर ने गुलमर्ग में अफसरान से मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने गुलमर्ग गंडोला की भी सवारी की। जश्न गुरेज के दूसरे रोज फौज और महकमे सयाहत के ज़ेर एहतमाम जारी 5 रोज़ा एक्सप्लोर गुरेज पहल के एक हिस्से के तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 8 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने अंगाई कोट, जुर्नियाल और शेखपुरा गांव का दौरा किया। तुलैल वादी के कुदरती हुस्न का नज़ारा करने के लिए ये दौरा किया गया। इस इक़दाम का मकसद सयाहत को फ़रोग़ देना, गुरेज में सयाहों की आमद में इजाफा और इलाके में अमन व सुकून के साथ साथ इलाके की तरक्की को भी फ़रोग़ देना है। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई कैन से कि गाइस, अगर आप कश्मीर आते हैं तो प्लीज आप गुरेज विजिट करें, बिकॉज गुरेज इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड यू कैन सी द ब्यूटी ओवर हियर। ब्यूटी इज वेरी लाइक यू कैन सी कि सही में जन्नत अगर है वो कश्मीर में है। द गुरेज इज हियर, यू कैन विजिट हियर। It's such an offbeat location as compared to all the other places in Kashmir, and I really enjoyed Gurez Valley. So I'm looking forward to all the activities planned by the Indian Army, and I think it's going to be great. Come to Kashmir and not seen Gurez, then you have missed a lot. So if you are coming here to Kashmir, do check out this untouched offbeat valley. So please watch out our stories. You'll see enough of Gurez from our lens. हम टूरिस्ट को दावत दे रहे हैं गुरेज में, और बाकी लोगों को भी यहाँ आए, यहाँ लुत्फ उठाए। गुरेज पीसफुल एरिया है। यहाँ पर कमांडर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार है हम, जिन्होंने काफ़ी कोशिशों से यहाँ पर हमारा ये गुरेज में टूरिज्म को बढ़ावा देने का एक। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर ने सयाहों के लिए 2 लेवल ग्रीवेंसेस रेड्रेसल सिस्टम कायम किया है। डायरेक्टर सयाहत कश्मीर जी नीतू ने कहा कि इससे सयाहों को बेहतर सर्विस मिलेगी और उनकी मुश्किलात का मौका पर भी इजाला होगा। उन्होंने कहा कि तमाम फरीक़ैन को एतमाद में लिया गया है और बेहतर सर्विस फराहम करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी और इजाफी चार्जेस वसूल करने की शिकायत मिलने के बाद कुछ लोगों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। किसी की शिकायत की सूरत में सयाह मकामी टूरिस्ट अफसर से राब्ता कर सकते हैं। बाय एंड लार्ज हमारा काफ़ी अच्छा, जो हमारे टूरिस्ट जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, प्रोफेशनली करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें 0 ग्रीवेंस का जो है वो स्कोप रहे, जिसके चलते हमने मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इन प्लेस किया है। हमारी 2 तरह की टीमें होंगी। एक सेंट्रल लेवल टीम हमारी होगी, जिसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, जो कि रैंडमली चेक किया करेंगे कि क्या जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है
क्या वो टूरिस्ट की सेटिस्फेक्शन लेवल की होती है, प्लस वहाँ पे क्या इन ट्रांसपेरेंट वे में ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जो रेट्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाई किए हैं क्या वो रेट्स उसी हिसाब से जो है प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसके चलते वो जो है अपनी रिपोर्ट दिया करेंगे और ऑन स्पॉट भी ग्रीवेंस रिडर्सल का जो है वो ये कर लेंगे। इसके अलावा हमने माइक्रो लेवल पे जा करके डेस्टिनेशन वाइज भी जो है वो प्लान हमने बनाया हुआ है, जैसे हमारा गुलमर्ग में, पहलगाम में, या इसी से दुधपथरी है, सोनमर्ग है, वहाँ टूरिस्ट का काफ़ी रश रहता है। और लोकल लेवल पे भी जो है वहाँ हमने मैकेनिज्म यही रखा है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे हैं और जो बाकी टूरिस्ट को जो वहाँ सुविधा मिलनी चाहिए, जो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उस हवाले से उनकी ग्रीवेंसेस अगर कुछ हों वहाँ पे लोकल लेवल मैकेनिज्म अवेलेबल हो। सुपूर के तुजर शरीफ में बादशाह कोल किसी वक्त मीठे पानी का अहम जरिया और मछलियों की जाय अफजाइश हुआ करता था। लोगों के मुताबिक कभी वो इसका पानी पिया करते थे, लेकिन आज यही तालाब बदनुमा बन चुका है। तुजर शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने वाला ये तालाब 8 किलोमीटर पर फैला हुआ है। सुल्तान जैनुल आबिदीन ने ये कौल बनाने का कारनामा अंजाम दिया था। तुजर शरीफ गांव भी बहुत अहम तारीखी पस मंजर रखता है। मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत सुल्तानुल आरिफीन महबूबुल आलम इसी गांव में पैदा हुए और परवरिश पाई थी। इतनी अहमियत के हामिल इलाके की तरक्की में नाकामी पर ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली को आसानी से समझा जा सकता है। मुख्तलिफ इलाकों से ज़ायरीन रोज़ाना यहाँ पहुँचते हैं। सूफ़ी बुज़ुर्ग के उर्स के दौरान अक़ीदतमंदों की तादाद में बड़ा इजाफा हो जाता है। लोग और इंतज़ामिया तालाब की ये दुर्गत बना देने के ज़िम्मेदार हैं। अब गर्मियों में इस नहर में पानी जमा हो जाने से उससे ताफुन उठ रहा है। लोगों को राहत पहुँचाने के लिए जंगी खतूत पर इस आबी ज़ख़ीरे की अज़मत रफ्ता बहाल करने का मुतालबा किया गया है। भी होती थी, सब कुछ होता था और ये पानी हम घर के लिए भी इस्तेमाल करते थे, कपड़े भी धोते थे और जो हमारे जानवर हैं वो भी पीते थे। लेकिन आज अगर उनको भी दिया जाएगा ना ये पानी तो वो भी मर जाएगी, तो हमारी ये बात ही नहीं है। तो इसमें जो भी हैं परिंदे हैं वगैरह वो सब, जो बतख है, जो बाकी है, वो सब खत्म हो गए इसमें। अमुक आब जनाब बिल्कुल घरों में इस्तेमाल करा वनस अत मज पटरित टोटली या कह यूत गंद यह आब करा गवर्नर सबस बिल्कुल इल्तिजा यह चूँकि सह दिन यथ कुन तवज्जो, यथ दिन जल, यथ दिन बंड, फिशरी महकमस दिन, चूँकि करो याद तुजर शरीफ लूक टूरिज्म सिस्टमस मज यह बादशाह पान गोस गन अथ मज तम सह फायदे सारसी गामस, मगर जनाब सोन यह कथ बोजन खतर तैयार आसा कहां वनान सरी अमल पे गसान। जम्मू की 2 कश्मीरी पंडित लड़कियों ने नेशनल डांस मुकाबले में हिस्सा लेते हुए अवार्ड जीत लिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में रक्स का कौमी मुकाबला मुनक्किद हुआ था। आवा प्याका और विधिधर अपनी कारकर्दगी से मुतमईन और एजाज़ मिलने से खुश हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने अपनी कामयाबी का सहरा अपने वालिदैन के सर बांधा। उन्होंने बताया कि हौसला अफजाई करने के साथ उनके माँ बाप ने रक्स के ताल्लुक से माहिरीन से रहनुमाई लेने का उन्हें मौका फराहम किया। कौमी अवार्ड याफ्ता विधिधर ने बताया कि उस पर बचपन से ही रक्स की धुन सवार थी। विधिधर कहती हैं कि तालीम जारी रहने के बावजूद ये फ़न शौक़ और पढ़ाई के बीच तवाज़ुन रखने का जज्बा फराहम करता है। घर वालों ने तो मुझे, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर वो नहीं मुझे सपोर्ट करते तो मैं अपने डांस इंस्टीट्यूट नहीं जा पाती। उनकी वजह से ही मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। उन्हीं की ही सपोर्ट से मैं इस काबिल बनी हूँ, क्योंकि जब अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते बच्चों को तो वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते। तो इस पे पेरेंट्स का मेरा बहुत बड़ा हाथ है। Qualified the district level of dance, so after that I was qualified for the national dance level, so I was very much excited and overwhelmed कि I got this opportunity to perform there. So I'm very happy and like grateful कि मेरे parents ने मुझे इतना support किया इतनी level पे पहुंचने के लिए, and I finally won it and I'm happy to share this moment. 1989 में लद्दाख हिल काउंसिल के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाली 3 नौजवानों की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। टिप टॉप स्पोर्ट्स और कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी लेह ने 25वां NDS क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद कराया। मुख्तलिफ इलाकों से 25 टीमें शामिल हो रही हैं। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर थपसान सिवांग मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। NDS टूर्नामेंट नवंग, दोरजे एंड स्तोपदन, ये 3
जो युवा थे वो 89 के एजिटेशन में उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी लद्दाख के लिए, जिसके बदौलत जाके काफ़ी सालों के बाद हमें हिल काउंसिल मिला, उसके बाद यूटी मिला। तो उन 3 शहीदों के नाम पे ये टूर्नामेंट NDS नवांग दोरजस तोपदान टूर्नामेंट बहुत सालों से चला आ रहा है और हमारा सोसाइटी इस शहीदों के नाम पे ये ऑर्गेनाइज करके 25 साल हो गए। बैसाखी की मुनासिबत से सैमुह त्राल के तारीखी गुरुद्वारे झंडा साहब में एक तकरीब मुनक्किद हुई। त्राल के मुख्तलिफ देहात से आए सिख अकीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। ये इलाका मजहबी भाईचारे का गहवारा भी रहा है। इस त्यौहार पर मकामी मुसलमान भी सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश करने आते हैं। स्टैंडर्ड काउंसिल के सरबरा फारूक तराली ने गुरुद्वारे में हाजिरी दी और सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी गुरुद्वारे में हाजिरी दी। उन्होंने नए गुरुद्वारे की तामीर के लिए 50,000 की नकदी रकम बतौर अतिया दी। DDC मेंबर डॉक्टर हर्षबख्श सिंह और DDC मेंबर अवतार सिंह ने भी गुरुद्वारे में हाजिरी दी। हमारा भाईचारा रहा है, खुसूसन में त्राल सब डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो ये हमेशा हमारे सरदार पंथ से जो लोग हैं हमारे हमेशा सुख दुख में साथ रहे हैं, चाहे नामसाइद हालात हों या अच्छे हालात हों। तो हम मुसलमानों ने भी इनको अपनी तरफ से हर सुख दुख में इनका साथ दिया है। यहाँ मुसलमान और सिख हमेशा सदियों से एक साथ रहे और यही प्रार्थना है कि सदियों तक एक साथ रहे। और जो नफरत फैलाने वाले जो अनासिर अब इस सोसाइटी में कहीं कहीं पैदा हो गए हैं, उनकी उस नफरत को हमें नकारना है, उस नफरत को हमें पीछा करना और एक भाईचारे का जो सबक है वो मिलके मुस्लिम और सिख उनको आगे उसको बढ़ाना है। हमारा पैगाम यही होगा कि हमारा आपस में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो नारा है वो कायम और दायम रहे और खुशहाली आए, क्योंकि पिछले 30 सालों में कश्मीर बेहाल हो चुकी है। अल्लाह ताला से, अपने गुरु से, गुरु ग्रंथ साहिब जी से इल्तिजा करेंगे, दुआ करेंगे कि उस खुशहाली को वापस लौटाए। ये सूफियों संतों की धरती है। यहाँ भी संत मंगल सिंह जी आए थे तो उन्होंने ये गुरुद्वारा सब, तो ये जो गुरुद्वारे होते हैं ये एक समझो एक पीस का पैगाम देते हैं। एक हिंदू भी आता है, सिख तो होता ही है, मुसलमान भी आता है, हर कोई गुरुद्वारे में आता है, तो इसकी एक महानता है। आज का जो ये इस वक्त पटन से एक अहम खबर आपको दे दें। गोशाबुक पटन में मिलिटेंटों का हमला, बीजेपी सरपंच मंजूर अहमद बंगरू पर हमला हुआ है। जी हां, बीजेपी सरपंच मंजूर अहमद पर हमला हुआ है। हमले में मंजूर के हलाक होने की भी खबर है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। अभी तक जो हमें खबर मिली है, गोशाबुक पटन में मिलिटेंटों ने हमला किया है। बीजेपी सरपंच मंजूर अहमद पर यह हमला हुआ है और हमले में मंजूर के हलाक होने की भी खबर है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। आपको बता दें, गोशाबुक पटन में मिलिटेंटों ने हमला कर दिया है। बीजेपी सरपंच मंजूर अहमद पर यह हमला हुआ है। हमले में मंजूर के हलाक होने की खबर है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। आपको बता दें कि मिलिटेंटों ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी का एहसास गोशाबुक पटन में कराया है और बीजेपी सरपंच मंजूर अहमद पर मिलिटेंटों ने यह हमला किया। हमले में मंजूर के हलाक होने की भी खबर आई है। आपको बता दें, बीजेपी सरपंच मंजूर अहमद बंगरू पर गोशाबुक पटन में मिलिटेंटों ने हमला किया। हमले में मंजूर के हलाक होने की खबर है। तो बीजेपी के एक और सरपंच मंजूर अहमद पर मिलिटेंटों ने गोशाबुक पटन में हमला किया है और हमले में मंजूर के हलाक होने की भी खबर है। एक बार फिर आपको बता दें कि गोशाबुक पटन में मिलिटेंटों ने हमला कर दिया है। लगातार सरपंच निशाना बन रहे हैं। बीजेपी सरपंच मंजूर अहमद बंगरू पर हमला किया गया है। गोशाबुक पटन में हमले में मंजूर के हलाक होने की भी खबर है। हालांकि लगातार कई दिनों से ये खबर चल रही है कि कहीं ना कहीं मिलिटेंट हमला करते हुए आम लोगों के साथ साथ सियासी लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। और अब ये खबर है, गोशाबुक पटन से मिलिटेंटों ने बीजेपी के सरपंच मंजूर अहमद बंगरू पर हमला किया है। हमले में मंजूर के हलाक होने की खबर है। और आगे बढ़ेंगे। सिख बिरादरी ने आज गुरुद्वारा छठी बादशाही शादीमार्ग पुलवामा में बैसाखी का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया। हर साल बैसाखी के दूसरे रोज शादीमार्ग पुलवामा के इस गुरुद्वारे में मेला लगता है। आज 2 बरस के बाद यहां पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सिख अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और SSP गुलाम जिलानी ने भी गुरुद्वारे में हाजिरी दी और सिखों को मुबारकबाद दी।
बेरवा में नए तामीर करदा गुरुद्वारे में बैसाखी का त्यौहार बड़े ही अकीदत और एहतराम से मनाया गया। हजारों की तादाद में सिख अकीदतमंदों ने यहाँ हाजिरी दी। इस मौके पर मुसलमानों ने भी सिखों को मुबारकबाद पेश की। गुरुद्वारा में खुसूसी पाठ का भी एहतमाम किया गया। मुकर्रिरीन ने इस त्यौहार पर रोशनी डाली। खुसूसी लंगर का भी एहतमाम किया गया। 14 को अपने अपने घरों में मनाते हैं, 15 वाले दिन जैसे आज भीरवा में मनाया है, इस दिन गैर मुस्लिम भी हमारे साथ आकर, गैर सिख जो है वो भी हमारे साथ आकर यहाँ पर बैसाखी के त्यौहार में शमूलियत करते हैं, हमें मुबारकबाद देते हैं और हम भी उनको नेक दुआएं देते हैं। यही तो एक अमलगम है बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म और सूफीज़्म का, जिस पे हमें नाज है, जिसे हम कश्मीरियत कहते हैं। आज मैं ये दुआ भी करना चाहूँगा यहाँ पे कि आए दिन यहाँ पे अमन आए और हम इसी तरह भाईचारे से एक साथ हर एक त्यौहार को मनाएं। आज हमारा बैसाखी है, 300 साल बैसाखी तो हमारे को ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने बख्शी है। यहाँ पर लंगर भी था, हम सारे बच्चों ने खेला वेला, तो पाठ भी पढ़ा। मेरे मुसलमान फ्रेंड भी आए, उन्होंने मेरे को मुबारक दी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जिला भुंज के दही इलाके नंगाली में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा गुरुद्वारा डेरा संत पूरा साहब में 3 साल बाद बैसाखी का त्यौहार अकीदत और एहतराम से मनाया गया। यह गुरुद्वारा 300 साल से भी कदीम और रियासत में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। डेरा के महंत संत भाई मंजीत सिंह की रहनुमाई में हजारों की तादाद में सिखों और दीगर मजाहिब के अफराद ने शिरकत की। लंगर का एहतमाम भी किया गया। सिख मजहब के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। किश्तवाड़ पुलिस ने बैसाखी के मौके पर रेसलिंग मुकाबले का एहतमाम किया। रेसलिंग कमेटी के इश्तराक से इसका इनकाद किया गया। चौगाम मैदान में मुनक्किदा मुकाबले में 5 से ज़्यादा मैच खेले गए। खासी तादाद में लोगों ने इस मुकाबले का मजा लिया। SSP किश्तवाड़ ने खेल कूद के मुकाबलों के इनकाद की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जिस्मानी व जहनी नशोनुमा के अलावा ऐसे मुकाबलों से समाजी बुराइयों से भी नौजवान दूर रहते हैं।